आप सभी को गुड इवनिंग। आज हम लोग सर्कुलर मोशन का असाइनमेंट का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, उसका सॉल्यूशन वन बाय वन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सेंटीपिटल एक्सीलरेशन दिया हुआ था, आपको मोमेंटम पूछना था। सेंटीपिटल एक्सीलरेशन आपको पता है एम वी, सेंटीपिटल फोर्स एम वी स्क्वायर बाय आर, तो सेंटीपिटल एक्सीलरेशन वी स्क्वायर बाय आर होता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखेंगे तो ए सी दिया हुआ है वी स्क्वायर बाय आर, वो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ था 4/r²। एक आर से एक आर कैंसिल होगा तो वी स्क्वायर इक्वल टू 4/r आएगा, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा। तो मोमेंटम मास इंटू वेलोसिटी होता है, 4 का रूट 2 यानी 2m/√r। यस। सेकेंड क्वेश्चन में आपको वर्टिकल सर्कुलर मोशन में बॉटम में स्पीड दिया हुआ है √6 g r। अगर बॉटम का स्पीड √5 g r से ज़्यादा होता है तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन करते हैं, तो उसके इसमें मैक्सिमम टेंशन कहाँ होता है? बॉटम में। मिनिमम टेंशन क्या होता है? टॉप में। मैक्सिमम टेंशन का फॉर्मूला नीचे में जो भी के है K+1 इंटू mg। मिनिमम टेंशन टॉप में होता है तो K-5 mg। तो यहाँ पे K का वैल्यू 6 दिया हुआ है, mg कैंसिल हो गया तो 6 + 1 6 - 5, तो ऊपर 7 नीचे में 1 यानी 7:1 आ रहा है। थर्ड में आपको बोला है कि एक पार्टिकल इंक्लाइन प्लेन से नीचे आ रहा है तो वो सर्कल कंप्लीट कर रहा है, जिस रेडियस r यहाँ पे, तो ये हाइट h बताना है। तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए बॉटम में कम से कम स्पीड कितना होना चाहिए? √5 g r। तो ए से बी आने में आपका वो नीचे आ रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो रहा है, तो नीचे आया तो वर्टिकल हाइट कितना? mgh। पोटेंशियल एनर्जी लॉस इक्वल टू गेन इन काइनेटिक हाफ mv², √5 g r होल स्क्वायर। तो mgh अपॉन 5 mgr 5/2, तो mg कैंसिल हो गया तो h का वैल्यू 2 आएगा, तो 5r/2 यानी 2.5r, यानी h का वैल्यू 2.5r से ज़्यादा होना चाहिए। फोर्थ फोर्थ में बोला है एक पार्टिकल है, उसको आपने बॉटम में स्पीड √gr दिया है। बॉटम में स्पीड √gr दिया है, तो अगर स्पीड 2 g r से कम होता है तो ऑसिलेशन होता है। तो ये तो √gr है तो ये पहले ही आके रुक जाएगा, यानी यहाँ पे ही आके रुक जाएगा। ये एंगल थीटा है, तो इसको थोड़ा सा जूम करके हम लोग देखेंगे। ये यहाँ पे है, ये यहाँ पे आके रुक गया, ये एंगल थीटा है। तो सिंस नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो रहा है, वो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो गई। तो बॉटम में ए पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी, बी पे जाके पोटेंशियल में कन्वर्ट हो गया। तो ए से बी जाने में कितना हाइट ऊपर गया? ये हाइट कैसे निकालेंगे? तो ये टोटल हाइट क्या है? आर, उसमें से ये बेस माइनस कर देंगे तो ये बेस क्या होगा? आर कॉस थीटा। तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, ये सॉरी लॉस इन काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ये कितना है? √gr है, और टू गेन इन पोटेंशियल एनर्जी तो mg, वो ये डिस्टेंस कितना? r - r cos थीटा, तो हाफ mgr, तो mgr कॉमन ले लो तो यहाँ पे 1 - cos थीटा बचेगा। mgr दोनों साइड कैंसिल हो गया, यहाँ से cos थीटा इक्वल टू हाफ, यानी थीटा आपका 60 डिग्री, यानी 60 डिग्री मैक्सिमम वर्टिकल वो टर्न करेगा। वो 60 डिग्री पे यहाँ पे उस समय टेंशन पूछा है, ये 60 है, नीचे mg लग रहा है तो ये एंगल भी 60 होगा। तो mg का इधर कंपोनेंट क्या आएगा? mg cos 60।
वो टेंशन से बैलेंस हो जाएगा, टी इक्वल टू एम जी कॉस 60। कॉस 60 हाफ होते हैं, यानी टी इक्वल टू एम जी बाई टू। ये आपका टेंशन है। फिर वेलोसिटी जीरो हो गया तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वहां पे एक्ट नहीं करेगा। ये आपका फोर्थ। फिफ्थ में आप बॉटम में वेलोसिटी √3 g r दिया, यहाँ पे वेलोसिटी √3 g r दिया। क्या होता है, यहाँ पे आके सर्कल को लीव कर देगा। ठीक है, तो जब भी आपका स्पीड जो बॉटम में स्पीड है √5 g r और √2 g r के बीच में है, वो सर्कल लीव करेगा। ये एंगल थीटा है, तो वो सर्कल लीव करेगा, तो उसका फॉर्मूला आपको क्लास में बताया था, k-2/3 होता है। यहाँ पे k का वैल्यू 3 है, और जब लीव करेगा उस समय वेलोसिटी होता है √g r sin थीटा। तो k का वैल्यू 3 है, तो 3 - 2/3 यानी 1/3। थीटा हॉरिजॉन्टल के साथ साइन इनवर्स 1/3। वेलोसिटी साइन थीटा की जगह 3 डाल देंगे तो g r/3। जिस समय लूज करेगा उस समय उसका वेलोसिटी ये होगा। तो ये सब एक्सप्रेशन है, आपको क्लास में कराया हूँ, वो सब आपको लर्न रखना है। नेक्स्ट सिक्स्थ। इसमें 3 तरह का सरफेस बताया है। ठीक है, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन। ऐसा कार्य, ऐसा कार्य और ऐसा कार्य। ठीक, तो इस केस में देखिएगा, तो नीचे क्या लग रहा है, एम जी। सेंटर ऊपर है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऊपर लगेगा mv²/r, और नॉर्मल भी ऊपर लगेगा। सेकेंड केस में एम जी नीचे लगेगा, सिंस सर्कल का सेंटर ऊपर है तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r नीचे लगेगा और नॉर्मल ऊपर लगेगा। इस केस में सर्कुलर नहीं हो रहा है तो नीचे एम जी ऊपर नॉर्मल। बैलेंस करेंगे फर्स्ट केस का, तो n+mv²/r इक्वल टू एम जी, यानी n इक्वल टू एम जी माइनस mv²/r। सेकेंड केस में n इक्वल टू एम जी प्लस mv²/r। थर्ड केस में n इक्वल टू एम जी, यानी सबसे ज्यादा नॉर्मल किस केस में आ रहा है, ये सबसे कम इस केस में। तो यानी इस केस में नॉर्मल जीरो होने का टेंडेंसी है। जैसे जैसे स्पीड बढ़ाएंगे ये टर्म बढ़ेगा, एक टाइम पे एम जी को कैंसिल कर देंगे। तो फर्स्ट केस में वो एम, तो कितना स्पीड है टू लूज द कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट नॉर्मल जीरो होना चाहिए। तो यानी एम जी माइनस mv²/r इक्वल टू जीरो। तो वहां से सॉल्व करेंगे तो v, तो अगर जी आर स्पीड से ज़्यादा है आपका स्पीड, तो उस केस में सर को लीव कर देगा कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट हम लोग सेवेंथ देखेंगे। तो सेवेंथ में इसमें भी वैसा ही सिमिलर है, ऊपर जैसा ही कॉन्सेप्ट लगेगा। बोला कि सेम स्पीड से जा रहा है, इसका जो रेडियस दिया हुआ 250 मीटर। तो आपको भी बताना, तो क्रेस्ट में और ट्रॉफ, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी मान लो, तो ए पे टेंडेंसी होगा लूज करने का। तो इसमें वेट मास जो दिया हुआ है 1600 kg, तो इसका वेट जो होगा एम जी, वो 16 किलो न्यूटन होगा। नॉर्मल जो बोला है, वो हाफ ऑफ वेट है, यानी वेट बाई 2 एट क्रेस्ट। ठीक, तो बैलेंस करेंगे, कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है यानी वी वी, तो इस पे नीचे वेट लग रहा है v²/r, और ऊपर लग रहा है नॉर्मल भी ऊपर लग रहा है। तो वेट इक्वल टू नॉर्मल प्लस mv²/r।
तो वेट माइनस इक्वल टू नॉर्मल क्रेस्ट पे, ये क्रेस्ट पे किया मैंने क्रेस्ट, तो एम वी स्क्वायर बाई आर, तो यहाँ से एम वी स्क्वायर बाई आर का वैल्यू क्या आया, डब्ल्यू माइनस डब्ल्यू बाई टू एट क्रॉस यानी एट बी, तो इसमें नीचे एम जी, एम वी स्क्वायर बाई आर नीचे, नॉर्मल ऊपर, नॉर्मल इक्वल टू एम जी प्लस एम वी स्क्वायर बाई आर, एम जी मतलब वेट और एम वी स्क्वायर बाई आर डब्ल्यू आया यानी 3W/2, डब्ल्यू 16 है, 3/2 इंटू 16 तो यानी 24 किलोमीटर, ऐसा है। फिर इसमें भी दो पार्ट है, कितना स्पीड से जाएंगे सो दैट आपका सेफ रहे। तो कांटेक्ट लूज होने का टेंडेंसी कहाँ पे होता है, ए पॉइंट पे, तो अभी जस्ट निकाला तो वो क्या होता है, रूट जी आर होता है, अभी जस्ट इससे पहले जी ये है आर 250, तो 25 यानी 50 मीटर से ज़्यादा, 50 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड से जाएंगे तो कांटेक्ट लूज हो जाएगा। एट्थ, बोल रहा है कि एक ट्रैक पे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाई टू उस पर स्लाइड हो रहा है, ये ऐसा ट्रैक है तो स्लाइड हो रहा है, ठीक है ऐसा, ठीक, मतलब ऐसा ट्रैक है उस पर स्लाइड हो रहा है, ठीक। तो यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये एंगल थीटा हो, तो एम जी इधर लग रहा है, ठीक है, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये आपका थीटा, तो एम जी का इधर कंपोनेंट क्या आएगा, एम जी कॉस थीटा, इधर क्या आएगा, एम जी साइन थीटा। तो along द टेंजेंट आपको क्या निकालना, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, along द टेंजेंट जो होगा वो जी साइन थीटा होगा जो इंक्लाइन प्लेन में होता है। अब थीटा कैसे निकालेंगे, तो डिफरेंशिएशन स्लोप बताता है, तो डी वाई बाई डी एक्स मतलब टेन थीटा, तो डिफरेंशिएट करो एक्स स्क्वायर बाई टू अपॉन डी एक्स, हाफ कॉन्स्टेंट है बाहर आ गया, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, टेन थीटा इक्वल टू क्या आ गया एक्स, तो साइन थीटा, तो टेन थीटा पी बाई बी होता है, तो साइन थीटा एक्स बाई टू टू वन प्लस एक्स स्क्वायर, उसको डाल देंगे 80 सी एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, ये आपका आंसर है। फिर नेक्स्ट देखेंगे, नाइन्थ नंबर, एक रोड को बैंक किया गया है, कितना के लिए, रोड का रेडियस दिया हुआ 20 मीटर और बैंकिंग स्पीड 100 मीटर, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ। तो बैंकिंग केस में आपको बताया था, जी आर टेन थीटा बताया था, ये 10 है, 10 इंटू 20 इंटू टेन थीटा, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करो तो 10 का स्क्वायर 100, इधर 200 टेन थीटा, यहाँ से टेन थीटा इक्वल टू 100/200 यानी हाफ, यानी बैंकिंग एंगल थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स हाफ, ये बैंकिंग स्पीड है। इससे नेक्स्ट में क्या बोला है कि इफ यानी 10 मीटर पर सेकंड से जाएंगे तो ठीक है, लेकिन अगर 10 स्पीड आपका 10 मीटर पर सेकंड से कम हो गया, 5 मीटर पर सेकंड, लेस देन बैंकिंग स्पीड, इसका टेंडेंसी नीचे मूव करने का होगा, तो उसके इसमें फ्रिक्शन जो लगेगा ऊपर लगेगा, फ्रिक्शन अपवर्ड या आउटवर्ड, उसी में आपका स्पीड जो है अगर 15 मीटर पर सेकंड कर दिया, वो बैंकिंग वाले स्पीड से जाता है, यानी टेंडेंसी किधर होगा, बाहर मूव करने का, तो उसके साथ फ्रिक्शन नीचे लगेगा, इनवर्ड या डाउनवर्ड, यस। तो ये सब एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। फिर नेक्स्ट, ठीक है, एक स्फीयर है, एक दिस स्फीयर है, उस पे एक ब्लॉक रख दिए,
यहाँ पे एक ब्लॉक रखती है, तो कुछ वेलोसिटी दी है, कितना 1 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो इसको मान लो यू, ये कुछ एंगल पे कॉन्टेक्ट लूज कर दिया, मान लो इस एंगल पे कॉन्टेक्ट लूज कर, एंगल थीटा, फंडिंग से ये भी थीटा है, तो एम जी का इधर कंपोनेंट आएगा एम जी कॉस थीटा, इधर एम जी साइन थीटा, इधर नॉर्मल, इधर एम वी स्क्वायर रहेगा। यहाँ पे स्पीड अज्यूम किए कि वी है, तो एम जी कॉस थीटा इक्वल टू नॉर्मल प्लस एम वी स्क्वायर बाय टू लूज कॉन्टैक्ट, नॉर्मल इक्वल टू 0, एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय, तो वी स्क्वायर इक्वल टू जी आर कॉस थीटा, ये फोर्स बैलेंस किया। अब एनर्जी बैलेंस करेंगे। तो ए से बी आने में कितना नीचे है, तो आर माइनस आर कॉस थीटा पोटेंशियल एनर्जी, तो ए से बी में काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा, तो लॉस गेन इन काइनेटिक एनर्जी, तो किसकी वजह से हो रहा है, लॉस इन पोटेंशियल, तो एम जी आर, ये इतना हाइट का लॉस हुआ है ए से बी, आर माइनस आर कॉस थीटा। तो बी स्क्वायर की जगह जी आर कॉस थीटा डालेंगे, एम 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 सब जगह कैंसिल, तो ये जी आर कॉस थीटा बाई टू माइनस यू स्क्वायर बाई टू जी आर माइनस कॉस थीटा, टू से मल्टीप्लाई कर दो, जी आर कॉस थीटा माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू टू जी आर कॉस थीटा, जी आर कॉस थीटा इधर आएगा, थ्री जी आर कॉस थीटा इक्वल टू टू जी आर प्लस यू स्क्वायर, तो कॉस थीटा इक्वल टू टू जी आर प्लस यू स्क्वायर बाई थ्री जी आर एंड टू बाई थ्री प्लस यू स्क्वायर बाई थ्री जी आर, ऐसा कॉस थीटा इक्वल टू टू बाई थ्री प्लस, में क्वेश्चन में यू दी जो दिया होता वो वन दिया होता, तो वन का स्क्वायर वन, थ्री इंटू जी टेन है, और रेडियस आपको क्वेश्चन में 0.20 सेंटीमीटर यानी 0.2, यानी 2/3 प्लस 1/6, कॉस थीटा 5/6 यानी थीटा कॉस इनवर्स 5/6 है। थोड़ा सा कैलकुलेशन या आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कोनिकल पेंडुलम वाला केस है, ऐसा सिमिलर क्वेश्चन हम लोग प्राप्त में किए थे। जी, एक तो रेडियस जो दिया हुआ है, ये लेंथ वो 0.5 दिया हुआ है, और ये लेंथ दिया हुआ है 1 मीटर, तो ये एंगल थीटा कितना होगा, तो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपन बेस होता है, तो 0.5/1 यानी हाफ, यानी थीटा आपका 30 डिग्री। इसका मास दिया हुआ है, तो इसको फोर्स बैलेंस करेंगे, तो नीचे एम जी लग रहा है, इधर टेंशन लग रहा है एम ओमेगा स्क्वायर, एम ओमेगा स्क्वायर आर बोलिए या एम वी स्क्वायर बाई आर बोलिए, दोनों सेम ही चीज़ है,
तो स्पीड निकालने बोला तो एम वी स्क्वायर बाई आर। तो अल्टरनेट से ये एंगल थीटा होगा, तो ऊपर टी का कंपोनेंट टी कॉस थीटा टी साइन थीटा। टी कॉस थीटा को कौन बैलेंस करेगा, एम जी। तो टी कॉस 30√3/2 होता है, मास हाफ के जी दिया हुआ और जी का वैल्यू ये है। तो टेंशन आपका 10/√3 न्यूटन। अब हॉरिजेंटल कंपोनेंट टी साइन थीटा वो एम वी स्क्वायर आर बाई आर को बैलेंस कर। तो टी आया आपका 10/√3, साइन 30 हाफ होता है, मास हाफ के जी, वी स्क्वायर और रेडियस भी हाफ है। वी स्क्वायर इक्वल टू 5/√3, वी इक्वल टू 5/, ऐसा आपका आंसर है। ट्वेल्थ नंबर में पार्टिकल सर्कल में घूम रहे हैं, यहाँ पे ऐसे घूम रहे हैं सो डेट कि मैक्सिमम हाइट पे जो पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है, सो दैट मैक्सिमम हाइट पे स्पीड मिनिमम। तो सर्कल कंप्लीट करने के लिए आप लोग क्लास में बताया था, मैक्सिमम हाइट पे जो मिनिमम स्पीड होता है वो क्या होता है, रूट जी आर होता है। यहाँ पे आर की जगह एल लेंगे, रेडियस ये दिएगा। अब यहाँ पे रस्सी टूट गया, तो ये ग्राउंड से कितना हाइट ऊपर होगा, तो एल। तो यानी ये सिंपल सा प्रोजेक्टाइल टाइप का चीज़ है कि यहाँ से आप कुछ वी स्पीड से फेंक रहे हैं और ये हाइट कितना है, 12 डायमीटर होगा वो। तो ये कहाँ पे स्ट्राइक करेगा, ठीक है। तो किसी भी एच हाइट से किसी चीज़ को गिराते हैं तो 2h/g होता है, 2h कितना है, 12/g। उसके इसमें हॉरिजेंटल रेंज, हॉरिजेंटल स्पीड v इंटू टाइम 4l/g। v का वैल्यू क्या, √gl इंटू 4l/g। दोनों को रूट में ले लेंगे तो gl इंटू 4l/g। ये 4 का √2, तो आंसर क्या है, 2। नेक्स्ट केस में अब एक बॉल को फेंक रहे हैं √7/2, तो बॉटम में स्पीड दे रहे हैं √7/2 जी आर या जी एल ये एल है, यानी 7/2 मतलब 3.5 जी एल। तो अगर स्पीड जो बॉटम पे होता है 5 GL और 2 GL के बीच में रहता है, इट विल लीव द सर्कल, तो उस केस में ये इस रीजन में लीव करेगा। तो कितना एंगल टोटल, ये तो ये एंगल थीटा है, ये एंगल 90 है, तो टोटल कितना कवर किया, 90 प्लस थीटा। तो थीटा का वैल्यू साइन थीटा इक्वल टू क्या आता है, k-2/3। तो k का वैल्यू कितना है, 3.5 -2/3। तो 3.5 -2 1.5/3 यानी हाफ, साइन थीटा हाफ यानी थीटा 30 डिग्री। फिर थीटा 30 डिग्री आ गया, तो कितना एंगल टोटल कवर किया, 90 प्लस 30 यानी 120 डिग्री। लास्ट क्वेश्चन। तो 9 सेंटीमीटर पे स्लिप हो रहा है, तो एंगुलर वेलोसिटी को डबल कर, सॉरी ट्रिपल कर दिए, तो कहाँ पे स्लिप होगा, फिर टेबल है, उस पर एक कॉइन रख दिया, ठीक है। तो अंदर में mg लग रहा है, बाहर में नॉर्मल, ठीक है। और ये स्लिप क्यों कर रहे हैं, इस पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, m⍵²। उसको बैलेंस कौन कर रहा है, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इक्वल टू m⍵², आर बोलो, ठीक। और फ्रिक्शन क्या होता है, म्यू है, और वो क्या होता है, mg।
तो एम ओमेगा स्क्वायर। तो अगर ओमेगा बड़ा हो गया लेकिन फ्रिक्शन तो कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट है, तो हम लोग कह सकते हैं आर जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ओमेगा स्क्वायर, यानी R1/R2 इक्वल टू ओमेगा 2/ओमेगा 1 का होल स्क्वायर। तो पहले का रेडियस क्या था 9, बाद का रेडियस नहीं पता है, पहले का ओमेगा जो भी था उसका ट्रिपल कर दिया, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 से 9 कैंसिल हो गया, तो R2 इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। यानी ज़्यादा स्पीड से करेंगे तो आपको रेडियस छोटा करना पड़ेगा। तो ये आपका सारा डाउट क्लियर होगा। तो आप लोग टेस्ट अच्छे से दे दीजिएगा। बाय बाय।